Hey guys, welcome to my YouTube channel. Hope you all gonna enjoy this video. So interested, please watch. This is our first topic, beginning of Asian history. शुरू करते हैं. Up to 5 lakh years of age from its inception, the earth was permanently covered with ice sheet. There was no sign of life. It's called Pleistocene or first ice age. अगर हम 5 लाख साल पहले की बात करें तो हम देखेंगे कि अर्थ जो है एक तरह से बर्फ़ की चादर से ढका हुआ था और किसी भी ज़िंदा जीव जंतु के होने का उस टाइम बिल्कुल भी साइन नहीं मिलता. और इसी पीरियड को हम प्लाइस्टोसीन और फर्स्ट आइस एज के नाम से जानते हैं. ये पीरियड लगभग 5 लाख BC से लेकर 10,000 BC के अराउंड चला. अब इस पिक्चर में देख सकते हैं प्लाइस्टोसीन पीरियड या फर्स्ट आइस एज में हमारी पृथ्वी कैसी दिखती होगी. एकदम हमारी पृथ्वी बर्फ़ के गोले की तरह दिखती थी क्योंकि पूरी तरीके से बर्फ़ की चादर में ढकी हुई थी. सेकेंड आइस एज स्टार्टेड अराउंड 10,000 BC. सेकेंड आइस एज जो थी वो 10,000 BC में स्टार्ट हुई और इसको हम होलोसीन के नाम से भी जानते हैं. In the Holocene period, the ice sheet got melted due to the change in climate as the Earth's surface absorbed heat from the sun. हम देखते हैं जो हेलोसीन पीरियड था उसके अंदर आइस की जो शीट्स थी वो मेल्ट होने लगी थी क्योंकि जो सन की जो हीट थी अब वो धरती पे बहुत अच्छे से पड़ रही थी और धरती भी उसको एब्जॉर्ब बहुत अच्छे से कर रही थी. वेरियस जोग्राफिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस इन इन्वायरमेंट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ वाटर. हम देखते हैं बहुत सारी चेंजेस देखने को मिली. उनमें से कुछ जोग्राफिकल चेंज था, केमिकल चेंज था और यही कारण बने वाटर के आने के, यही कारण बने वाटर के फॉर्मेशन के. आप इस पिक्चर में बहुत अच्छे से देख सकते हैं कैसे आइस शीट्स जो थी सेकेंड आइस एज के दौरान मेल्ट हुई होगी. तो इस तरीके से कुछ मेल्ट हुई थी आइस शीट्स धरती के ऊपर से. इट कंटिन्यूसली रेन फॉर ईयर्स. बहुत सालों तक लगातार बारिशें हुई. ऑल दिस कपल विद द चेंजेस इन द टेम्परेचर हैज़ द फॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेयर फॉलोइंग विच इज़ द बेस्ट इन्वायरमेंट फॉर द एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज़ वॉज क्रिएटेड. तो हम देखते हैं बहुत सारे कपल ऑफ चेंजेस दिखे टेम्परेचर के अंदर और उसी वजह से एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर बना और उस एटमॉस्फेयर ने एक ऐसा टेम्परेचर क्रिएट करा जिसकी वजह से स्पीशीज़ क्रिएट हुई, एक एवोल्यूशन हुआ, स्पीशीज़ क्रिएट हुई और स्पीशीज़ में बहुत सारी स्पीशीज़ क्रिएट हुई उस टाइम में. हम होमोनॉइड्स की बात करेंगे. होमोनॉइड्स क्रिएट हुए उस टाइम में. चलिए आगे बढ़ते हैं. The earliest hominoid was born around 240,000 BC, seen in Africa. The first and the earliest hominoid was named Australopithecus. They were migrating different places in Africa. हम देखते हैं जो पहला होमोनॉइड था वो 2,40,000 BC में अफ्रीका में दिखा, जो कि बोर्न हुआ भी कह सकते हैं, पैदा हुआ कह सकते हैं, जिसका नाम ऑस्ट्रोलोपिथिकस था और वो डिफरेंट पार्ट्स में अफ्रीका के जाने रहने लगा और अपनी ज़िंदगी को गुजारने लगा. ये कुछ पिक्चर्स हैं जो दिखाती हैं ऑस्ट्रोलोपिथिकस कैसे दिखते होंगे. ये अफ्रीका में थे और ये कुछ ऐसे दिखते थे उस टाइम में. आप देख सकते हैं इन पिक्चर्स को. चलिए आगे बढ़ते हैं. द अर्लीस्ट ऑस्ट्रोलोपिथिकस फाउंड इन इंडिया वॉज रामापिथिकस एट द शिवालिक माउंटेंस. अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो ऑस्ट्रोलोपिथिकस मिले थे सबसे पहले उनको रामापिथिकस के नाम से यहाँ जाना गया और वो शिवालिक माउंटेंस में मिले थे. कुछ ऐसे दिखते थे रामापिथिकस. आप देख सकते हैं उनका स्केलेटन भी है यहाँ पे. उनके फेस का स्केलेटन कैसे दिखते होंगे, वो कैसे उनकी स्पाइनल कॉर्ड थी, कैसे वो थोड़े से वर्टिकल थे, ये आप सब देख सकते हैं. अब बात करते हैं हम चाइना और इंडोनेशिया की. इन चाइना एंड इंडोनेशिया द होमोनॉइड वाज नोन एज द सिनानथ्रोपस. सिनानथ्रोपस के नाम से वहाँ पे होमोनॉइड्स को जाना गया. अमॉन्ग ऑल द होमोनॉइड्स सिनानथ्रोपस वर द मोस्ट इंटेलिजेंट. दे वर द फर्स्ट टू डिस्कवर द यूज़ ऑफ फायर. अगर हम सारे होमोनॉइड्स के बारे में बात करें तो सिनानथ्रोपस जो थे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे क्योंकि वो पहले होमोनॉइड थे जिन्होंने यूज़ सिखाया था फायर का, आग का इस्तेमाल करना सिनानथ्रोपस ने पूरी दुनिया को सिखाया. They were short in height, were more dynamic in the interacting with nature and their brain was well developed. अगर हम देखें तो वो
हाइट में तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट थे, छोटे थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट थे नेचर के साथ, और उनके ब्रेन जो था बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड था, बहुत अच्छे से उनका ब्रेन जो था बेहतरीन तरीके से डेवलप था। इसलिए उन्होंने आग भी लगानी सिखा दी दुनिया को, कैसे आग लगती है। देन द लीडिंग developed the leading of wandering life. They were mainly food gatherers who had nomadic life in the search of food. हम देखते हैं वो अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जीना जानते थे, और वो ज़्यादातर फूड गैदरर्स थे, तो नोमैडिक लाइफ ही जीते थे, क्योंकि वो उनको फूड की तलाश रहती थी हर जगह। तो वो एक तरह से खाना बदोश थे, अपनी फूड की तलाश में हमेशा रहते थे। देखिए कुछ इस तरीके से सिनानथ्रोपस दिखते थे। ये कुछ पिक्चर है, कुछ स्केच है सिनानथ्रोपस का, कुछ ऐसे दिखते थे उस टाइम में सिनानथ्रोपस। तो इसी के साथ आगे चलते हैं हम। तो बात करते हैं हम लोअर पैथोलिक एज और ओल्ड स्टोन एज। ये दो नामों से जाना जाता है। इट इज़ स्प्रेड फ्रॉम 2,48,000 BC टू 1,38,999 BC। ड्यूरिंग दिस एज पीपल यूज स्टोन एज अ टूल्स। हम अगर इस पीरियड की बात करें तो ये कम से कम 2,40,000 BC से लेकर 1,38,999 BC तक फैला हुआ था। और इस टाइम के जो लोग थे वो अब स्टोन का यूज़ करने लगे थे एज अ टूल, एज अ हथियार। स्टोन का पत्थर का इस्तेमाल करने लगे थे, पत्थर को एज अ हथियार यूज़ करने लगे थे अपने खाने को गैदर करने के लिए, अपने खाने को ढूंढने के लिए, शिकार करने के लिए। अब वो पत्थर का इस्तेमाल कर रहे थे, एज अ टूल बना रहे थे उसके। अब आगे चलते हैं। द वर्ड लिथिक्स डिनोट्स द स्टोन्स विच इंडिकेट द स्टोन्स फॉर्म एज सिग्निफिकेंट एलिमेंट ऑफ द लाइफ ऑफ पीपल इन दिस एज। जो वर्ड लिथिक है वो डिनोट करता है, वो बताता है, उसका मतलब ही स्टोन है, और वो इंडिकेट करता है इस एज के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा निर्भर थे पत्थर के ऊपर। उनकी ज़िंदगी में पत्थर का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल था, क्योंकि उनके लिए बहुत ज़्यादा पत्थर, बहुत ज़्यादा स्टोन जो था बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट था। तो आगे बढ़ते हैं मिडल पैलियोथिक एज की तरफ। इसको स्टोन एज के नाम से भी, मिडल स्टोन एज के नाम से भी जाना जाता है। इट स्ट्रेच फ्रॉम 1,38,000 BC टू 38,000 BC। ये लगभग 1,38,000 BC से लेकर 38,000 BC तक फैला हुआ था। द स्टोन टेक्नोलॉजी वो सेम एज दैट ऑफ द लोअर पैथोलिक एज। स्टोन टेक्नोलॉजी बिल्कुल सेम थी जैसे लोअर पैथोलिक एज में थी, बिल्कुल सेम वही टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे ये भी। बट देयर वर सम रिफाइनमेंट इन द मेकिंग ऑफ टूल। लेकिन कुछ अच्छे तरीके से, कुछ शार्पनेस से और कुछ खूबसूरती से ये टूल्स को बना रहे थे, हथियार्स को बना रहे थे। आगे बायोलॉजिकल चेंजेस ऑल्सो टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस फेज। बहुत सारी बायोलॉजिकल चेंजेस भी बहुत दिखी इस फेज में, इस पीरियड में। हम बायोलॉजिकल चेंज की बात करते हैं तो देखते हैं आगे ही पॉइंट है। स्पाइनल कॉर्ड ऑफ होमो इरेक्टस वॉज मोर इरेक्ट और स्ट्रेट देन होमोनॉइड्स। जो अब होमो इरेक्टस थे, जो उनका स्पाइनल कॉर्ड थी, जो उनकी रीढ़ की हड्डी थी, अब वो बहुत ज़्यादा सीधी हो चुकी थी, इरेक्ट हो चुकी थी, स्ट्रेट हो चुकी थी। होमोनॉइड को हमने देखा था, होमोनॉइड जो थे वो, उनकी जो स्पाइनल कॉर्ड थी वो हमेशा झुकी रहती थी, वर्टिकल रहती थी, लेकिन अब इरेक्ट हो रही थी, अब स्ट्रेट हो रही थी। हम देखते हैं कि अपर पैथोलिक एज में भी कुछ ऐसे ही हुआ। अपर पैथोलिक एज, जिसको अपर स्टोन एज भी कहा जाता है, ये लगभग 38,000 BC से 11,000 BC तक चली। होमोनॉइड्स हैड वर्टिकल स्पाइनल कॉर्ड। दे वर क्लोजेस्ट एंसेस्टर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। By this time, the stone technology had made such more advancement, used blades and burins part of the hand axis. This technology helps them to hunt easily. हम देखते हैं ये पीरियड जो है बहुत अच्छा रहा, वर्टिकल स्पाइनल कोड होने लगी और ये जो होमोनॉइड्स है इस पीरियड के, हमसे क्लोजेस्ट एंसेस्टर्स हैं, हमारे सबसे करीबी एंसेस्टर्स हैं हमारे। ये बहुत ताज्जुब की बात है। और इस टाइम में हमने देखा जो स्टोन टेक्नोलॉजी थी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी थी। अब जो होमोनॉइड्स थे वो अपने स्टोन्स के ऊपर ब्लेड्स लगाने लगे थे, जिससे वो इजीली हंट कर सकें, शिकार कर सकें अपना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो।